तब नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं सब पूरे मुल्क में पेट्रोल पंप से लाइंस लगी हुई हैं। इस्लामाबाद में तो लगी हैं लाइंस। सोशल मीडिया पर चला कि शायद आज दोबारा पेट्रोल बढ़ रहा है, तो अभी 12 से 20 रुपये और एक्सपेक्टेड था। तो इस वक्त पूरे मुल्क में लाइंस लग गई। समझ मुझे नहीं आता वैसे इतनी पैनिक गाड़ियों की क्यों होती है। मैंने आते हुए V8s देखी, 900 रुपया बच जाएगा, 1000 रुपया बच जाएगा, लेकिन लाइन में V8s भी लगी हुई हैं, कोरोलास भी लगी हुई हैं, नई ब्रांड न्यू 2-2 करोड़ की गाड़ी भी लगी हुई है। उनका मुझे लाइनों में लगना समझ नहीं आता। मोटर बाइक तो समझ आती है, बहरहाल मे बी साइकोलॉजिकल ये चीज़ होगी। उसके अलावा आज इस्लामाबाद बड़ी इंटरेस्टिंग एक बिजनेसमैन कॉन्फ्रेंस चल रही है, अभी भी चल रही है, सुबह से चल रही है। उसमें गवर्नमेंट के लोग, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स, पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की, अभी कुछ देर पहले तक पेट्रोलियम के मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो भी बात कर रहे थे, मुसद्दिक चीमा साहब ने बोला। बड़ा इंटरेस्टिंग था, आई होप के लोग उसको सुन रहे होंगे या सुना होगा, क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट उसमें कुछ डेटा वेटा शेयर हो रहा था। ये सब कुछ तो चल रहा है अपनी जगह, लेकिन कल बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं कल और आज के दरमियान में। आज जरदारी साहब और हमजा शहबाज की मुलाकात हुई लाहौर में, उनके लिए उन्हें ज़ोहराना भी दिया हुआ था जरदारी साहब ने, और वहाँ से इत्तलात ये आ रही हैं कि कुछ फ़ैसले हो गए, कुछ मिनिस्ट्रीज़ के इश्यूज़ थे वो रिज़ॉल्व हो गए हैं, जो बाई इलेक्शंस हैं वो इकट्ठे लड़ने का फ़ैसला अभी तक पता लग रहा हो गया है, और जो ब्लेसिंग सुना है जरदारी साहब देने आए थे, जो कल बात चल रही थी उसमें बहुत हकीकत नज़र आ रही है कि चौधरी शुजात फार्मूला कि वाकई शायद सेटल हो गई हैं चीज़ें वहाँ पे। और वो फार्मूला ये था कि ये डिस्टेबलाइज़ करना बंद करेंगे गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज की, माफ़ कीजिएगा, पंजाब में, और वो उनको स्पीकर के ओहदे से हटाने की कोशिश नहीं करेंगे और ना ही उन पर मुकदमात कायम करेंगे। और ये दोनों जो वर्बल स्पारिंग चलती रहेगी, लेकिन अंदर खाने एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। एक तो ये तय हो गया था। फिर ये भी तय हुआ था कि जी जो 3 रेजिग्नेशंस हैं जो पार्लियामान के अंदर हुए थे, शाह महमूद कुरैशी के, बीबी शीरी मज़ारी के और फवाद चौधरी के, इन तीनों ने हाउस में कहा था, तो वो बगैर कॉन्फर्मेशन के स्पीकर के सामने कबूल किए जा सकते हैं। ये भी उन्होंने कहा कि इसको भी ना करें, रास्ता खोलें। लेकिन कल बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई जब शेख रशीद साहब का एक बयान आया और उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग दावा किया, वो ज़रा आप सुन लें। ये कहना कि राब्तों में हम नहीं हैं, ये गलत बात है। राब्ते हमारे हैं, अच्छा, होने चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला इमरान खान के पास है। हमारी जितनी मीटिंग्स हैं या हुई हैं, राब्ते हमारे हैं, लेकिन वो कामयाब इसलिए नहीं हो रहे कि फैसले की लास्ट जो अथॉरिटी है वो इमरान खान है। सो दोनों तीनों जो फैसले हुए वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं थे। ये उसे मारिया मेमन ने सवाल किया था, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि हमारे फ़ौज से राब्ते हैं, और इस तरह हमारी बात हुई। बाकी बात आपने ख़ुद सुन ली। तो आज मैंने वहाँ भी तमाम लोगों से, रेलवे लोगों से बात की। फ़ौज में 2 ही जगह ऐसे मामलों में बात करने की, ISPR से बात करते हैं, आप इंटेलिजेंस वालों से बात करते हैं, और उनके कुछ रेलिवेंट विंग्स हैं उन लोगों से बात करते हैं। वहाँ से जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपसे और अपने पैनल के लोगों से, कि कैटेगोरिकली मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया गया कि हमारा कोई राब्ता नहीं है। और जो शेख साहब ने कल बात की है बिल्कुल अपनी तरह है उनकी। और मुझे ये भी कहा गया कि अगर आप अपने प्रोग्राम में बात करें तो काइंडली ये पूछ लीजिए शेख साहब से कि हमें बता दें कि किससे मुलाकात हुई, किससे मुलाकात हुई, और हम पब्लिकली आपको कह रहे हैं कि आप हमें बताएं हमारी कोई बात नहीं हुई। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि खान साहब ने भी जब 25 को अपनी मार्च की, लॉन्ग मार्च के बाद, फिर उन्होंने नया 6 दिन की डेडलाइन दी हुई थी। डेडलाइन के बाद अब फिर बात रोज़ लटकती जा रही है, और लग ही रहा है कि शायद मोमेंटम लूज़ कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें, थिंग्स आर इन अ सॉर्ट ऑफ एक फ्लूइड सी सिचुएशन है, लेकिन मोमेंटम शायद उनके हक़ में नहीं जा रहा। क्या वाकई ऐसी सिचुएशन है? क्या हो रहा है? इकॉनमी की बातें बाद में करेंगे, और डॉलर की बात करेंगे कुछ रेलिवेंट लोगों से, कि जो पिछले 2 दिनों में 5 रुपये के करीब बढ़ गया है। आज डॉलर जो ऑफिशियली क्लोज हुआ 202 रुपये 83 पैसे, मार्केट में 205, 206 का, और जो आपके ये LCs वगैरह खुल रही हैं वो 225 पर रुपये डॉलर के हिसाब से खुल रही हैं। तो इट्स अ टफ टाइम फॉर एवरीवन। लेकिन पहले ज़रा सियासत को डील कर लें। मेरे साथ मौजूद हैं नुसरत जावेद साहब, थैंक यू वेरी मच। शाह साहब, रऊफ क्लासा साहब, लाहौर से हमें ज्वाइन किया आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। शाह जी, पहले आपसे शुरू करते हैं। ये जो शेख रशीद साहब ने बात की,
और कैटेगोरिकल उस पर डिनाइल आ गया है कि बड़ी फोर्सफुली कि जी पूछें उनसे, हम कोशिश करते हैं, बल्कि भट्टी साहब जब कोशिश करेंगे शेख साहब मिल जाएं, कि कोई ऐसी बात नहीं हुई। और मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात ये पता लगी कि इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी इनके साथ बातचीत पे शुरू हुई थी पहले, और ये खान साहब से रिक्वेस्ट की गई थी कि 25 का लॉन्ग मार्च ज़रा पोस्टपोन कर दें, IMF के मामलात हैं, डेलीगेशन वहाँ बैठा हुआ है, वो ज़रा फाइनल हो जाए क्योंकि रियासत के मामलात हैं, IMF को डिस्टर्ब ना करें, IMF का हो जाए उसके बाद आप कर लीजिएगा, विल ट्राई कि कुछ टेम्परेचर नीचे आए। मगर अब सोच ये आ रही है इस्टेब्लिशमेंट से कि जी अब हमने तो कह दिया इनको, जो आपका दिल करता करें, आपस में लड़ें मरें सुलह करें जो भी करें, लेकिन एवरीबडी इज़ ऑन देयर ओन। तो शेख साहब ने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? भाई साहब बात यह है कि अब आपने चूँकि ये भी फरमाइश कर दी है कि आप उनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे, तो अगर मिल गए तो मैं आप शेख क्या साहब कह सकता हूँ, लेकिन अगर आज के दिन के लिए अगर मुझे बख्श दें तो मैं कह देता हूँ। बात यह है कि रावी को पहले पहचाना जाता है ये क्या है। देखो, एक फैक्ट चेक बुनियादी उसूल है सहाफ़त का। ये साहब दावा करते हैं ये मौज़े तुंग से मिले थे और उसने कहा यार HUNI बड़ा कंजूस है। अब आप मुझे बताएं कि मौज़े तुंग जिसने इनकलाब लाया, उन्होंने इनको ढूंढा, नक्शे पे बैठ के बुलाया, वो कहीं आर्काइव्स में तो होगा। अच्छा रीसेंट बात बताओ, रीसेंट जब भी बात करोगे ना कहेंगे ओ ये मैं तो बहुत सीनियर था, जूनियर थे। जनरल बाजवा साहब के बारे में, वो तो गए नहीं कभी गवर्नमेंट कॉलेज से। क्या आज तक किसी एंकर ने कहा है भाई जन की लगे हुए पिंडी के 2 कॉलेज ने हैं? अब ये कि ऐसा बंदा जब ये कहे बात तो चल रही है, क्योंकि हमेशा से ताल्लुक तो रहे हैं ना, और बाबा ऑन टाइम साबित हुआ है कि यार बात सुनो, वहाँ कुछ चाय भी तो देता होगा ना अंदर जाके। वो पिंडी का रहने वाला है तो उससे तो तुम्हें GHQ से रब्ता हुआ ना, वो चाह देंदा ना, उन्हें पूछा सी, कह रहा शेख साहब पूछते पैसा ना साने मोहल्ले दे होने ने छोड़ा करो ना, टोटली डिसमिस कर रहे हैं। ओ भाई मेरे, अगर उन्हें गुफ्तगू करना होगी मिसाल के तौर पर, तो शाह महमूद कुरैशी साहब किस दिन काम आएंगे? इतने पुराने 1857 से जो इस्टेब्लिशमेंट रही है। नहीं ठीक है, अगर एक बात करना चाहते हो। अच्छा, उसके बाद माशाल्लाह परवेज़ खटक साहब हैं। लेकिन परवेज़ खटक की आपने अच्छी बात की, कल जो उन्होंने बात की सवाल जवाब है, उन्होंने तासुर ये दिया कि जो परवेज़ खटक लेड मिशन था वो फेल हो गया, तो अब शायद उनको जिम्मेदारी उसके बाद फिर घर के बच्चे हैं, असद उमर साहब हैं। अच्छा, एक ज़माने में फवाद चौधरी साहब भी वो तो मुलाकातें करते रहे जेलम डोमिसाइल की वजह से, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़रा उनसे भी मिठा ज़्यादा पड़ गया तो डिस्कनेक्ट है। तो मुझे शुबा जो है वो सिर्फ परवेज़ खटक साहब या असद उमर साहब पर है, अगर रवाबित होते होंगे तो। मैं ज़रा नुसरत साहब की बात को थोड़ा सा आगे मैं ले के 2-3 मिसालें देना चाहता हूँ। शेख साहब की इस तरह की वो बयानबाजी फरमाते हैं, ये इंटीरियर मिनिस्टर थे मुल्क के, लीव अलोन आप तो हमारे तरह सड़क पे आ गए। इन्होंने 2 बड़े बयान दिए थे और कोई भी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त होता वो सैक करता अपने उसको, इंटीरियर मिनिस्टर को, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन का ये लेवल है। एक इन्होंने ये फरमाया था कि यहाँ पे वो जो थे अपने हफीज़ शेख साहब जो है ना डट कर वो सेनेट कलेक्शन जीत जाएंगे। याद है आपको सर? ये मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है, और वो जिस तरह हारे जीते वो आपके सामने। ये उस वक्त इनके पास सारी एजेंसीज़ की रिपोर्ट भी थी, इनके नीचे भी थी, ISI भी इनके नीचे थी, उसके बाद IB भी नीचे थी, स्पेशल ब्रांच भी थी और पार्लियामेंट भी थी। इन्फॉर्मेशन का ये लेवल था। उन्होंने हफीज़ शेख तो मसले कोई नहीं, आप उनको भट्टी साहब को कैसे याद को अभी निकाल देगा क्लिप आपको, वो जी छोड़े, वो तो जीत गए शेख साहब नंबर 1। इनके तरीके अदम एतमाद पर ज़रा इनके ज़रा वो इसके क्लिप दे मारते हुए, जब उनके इंटीरियर मिनिस्टर और उस वक्त कहते हो वो जी ये हो ही नहीं सकती कामयाब। आप इतने बड़े 2 ब्लंडर्स मारे हैं, आपके इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पर भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है जो सबसे पहले आपके पास आनी चाहिए कि मेरा वज़ीर आज़म ख़तरे में है या नहीं है। आपको तो वज़ीर आज़म को गाइड करना चाहिए, बताना चाहिए था कि सर फलां जगहों से हमें चीज़ें आ रही हैं। ये तो एक। अब मैं इस पे आता हूँ थोड़ा सा। वो तो चलें, एक आपके पास मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, सर इंटीरियर मिनिस्टर के पास मिस नहीं गेम हो जाती है, आपकी मेरी लेकिन ये तो उनका दावा रिजेक्ट किया जा रहा है। इस पे आ रहे हैं सर, इस पे आ रहे हैं। ये ना बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट हर पार्टी देती होती है। 2 इसके मकासद हैं जो इन्होंने बयान दिए। एक तो अपने आपने जो आपका फॉलोअर्स है बेचारा, जिसने सड़क पे मार खाई है, आज इमरान खान साहब भी तकरीर में कह रहे थे मार खाने के बाद बेचारे पे तशद्दुद हुआ, वटएवर हुआ, वो डिसअपॉइंटेड है। मोमेंटम की जिसकी हम बात कर रहे थे, मोमेंटम टूटा इमरान खान साहब का। आपने थोड़ी सी उम्मीद अपने वर्कर के अंदर ना रखनी होती है कि भाई साहब हमारी बात चल रही है,
वो भाई साहब कुछ ना कुछ हो जाएगा और हम राब्ते में हैं। नंबर 1 ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी पॉलिटिकल वर्कर को आप थोड़ा सा पूरा उम्मीद रखें। दूसरा, इनको मैसेज भेजना जो मौजूदा रूलिंग एलीट है कि भाई साहब हम राब्ते में हैं। यार मैं रऊफ की बात काट रहा हूँ, सिर्फ मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, खुदा की कसम से उसका ऐनी शाहिद हूँ। मियाँ साहब की जब हुकूमत आई ना तो वो मुझसे बहुत नाराज़ थे। मैं उन दिनों नेशन का ब्यूरो चीफ होता था, तो खिलाफ ज़ाहिर है, और साथ में मरियाना मुझसे 2 हाथ आगे। तो वो मजीद निज़ामी मरहूम अल्लाह बख्शे उनसे हमेशा शिकायत लगाते थे। तो मजीद साहब वो ये कहते वो ताड़े लाहौर दे जी तुसी जानो एनीवे कर आके तो हम इनके साथ कराची चले, वो चले गए चीन। मैं नहीं जाता होता था फॉरेन विजिट्स में ना कभी भी। खैर वहाँ दीवार चीन पहुँचे, वहाँ पे मियाँ साहब खड़े हुए यूँ देख रहे थे, तो वो आल दुआले। अच्छा, अब मियाँ साहब भी कमाल के आदमी थे, उन्होंने 2 चीनी साथ रखे हुए जिन्होंने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से उर्दू पढ़ी हुई थी। उनसे पूछने की बजाय वो अपने वो चमचगान से कहने लगे यार इन्होंने एडी उच्ची दीवार बनाई सी तामी हमला हो गया सी चीन दे उत्ते। फौरन शेख साहब ने उन्हें बताया कि जी वो माल लग गया सी। अच्छा, वो मियाँ साहब भी पसंद आया, उन्होंने मेरी तरफ देखा, मियाँ साहब को ख्याल आया ये कोई दानिश्वर नुमा आदमी है, कहे जी एक ठीक कह रहे हैं। और मैं अगर नहीं सर, स्ट्रेटजिकली किसी ने परसीव ही नहीं किया था कि चाइना पे डेजर्ट गोभी से हमला हो सकता है, तो वो हो गया। तो इट वॉज अ स्ट्रेटजिक स्वीप। मियाँ साहब ने यूँ करके देखा, कहें शेख साहब तुम आए मार दे रहे अल्लाह की कसम से ये मैं इसका है नहीं शायद हूँ यार, छोड़ा मैं क्या बताऊँ। मैं तो आरिफ भी बड़ी साहब जरा आप भी शामिल हो जाए। ये दोनों ने तो उड़ा के रख दिया शेख साहब को, ये तो कहते हैं बिल्कुल ही हवाई बात है। आपका क्या ख्याल है? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राब्ते हो रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा, एक से ज़्यादा दफ़ा, एक से ज़्यादा दफ़ा। आज तक या तो आप तीनों मुझसे सीनियर हैं और शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, राब्ते करने वाले कभी बताते हैं हमने राब्ते किए हैं? या तो मेरी रहनुमाई फरमा दे। ये ऐलान करते हैं यार आज जो फलां ये से कमांडर ने बुलाया था कि इधर तू चले जा, जनूबी पंजाब बना ला, छड़ दे। MQM को आमिर खान कहता था मुझे सिर्फ इतना लाहौर विज़िट करने का है, ये कभी भी बताते नहीं। कल आपके शहर में अली कुली खां एक जर्नैल थे रिटायर्ड, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, जिंदा है सहाफत, जिंदा है, मुर्दों के कंधों पे जिंदा है, ताले लगा दिए गए। उन्होंने कहा हमें बाजवा साहब ने कहा था, जिसकी तरदीद आ गई कि 3 माह में इलेक्शन करा देंगे। मेरी तलाक के मुताबिक राब्ते हुए, इमरान खान साहब से बस नहीं हो रहे, मौजूदा हुकूमत ने उनकी सब रिक्वायरमेंट मान ली। वरना ये बता दें कि कमर जुमा कायरा हर एक के दोस्त है, वो कह रहे हैं हम 10 साल इकट्ठे चलेंगे। नवाज शरीफ तो जरदारी साहब के मुताबिक धरती का नासूर था, नसूरों से भी साथ चला